नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये कार्यक्रम है ये और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा विशेष होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा जब भी आप सभी के सामने मैं कार्यक्रम लेकर आती हूँ तो वो सभी कार्यक्रम जो होते हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, वो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियाँ देकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल मैं अपने कार्यक्रम में पूछती हूँ जिन्हें अक्सर आप नहीं समझ पाते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों को लेकर, क्योंकि अक्सर नवरात्रों के 9 दिनों में दर्शकों आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर आप ये कहते हैं कि माता रानी के हमने तो 9 के 9 व्रत किए, हमने तो विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अरे भाई, कैसे आशीर्वाद देंगी जब उन 9 दिनों में ही कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा कि ये जो 9 दिन है ये कितने विशेष है और आपको इन 9 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और आज वही तमाम रहस्यमय सवालों से यहाँ पर हमें उनके जवाब देने वाली हैं, उनसे पर्दा उठाने वाली हैं। मेरे साथ आचार्य सावी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय माता दी। अब हम बात करेंगे माँ के छठे स्वरूप यहाँ पर माँ कात्यायनी की। कहते हैं कि माँ कात्यायनी जो है ये शत्रुओं का नाश करती है और आपका मनोबल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। तो हम माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें और कौन सा भोग माँ कात्यायनी को लगाएं? बिल्कुल, देखिए माँ कात्यायनी की जब हम बात करते हैं तो महिषासुर मर्दिनी माँ के इसी स्वरूप को कहा गया है। तो यानी कि आपके जीवन से शत्रुओं का नाश करना, नेगेटिविटी को खत्म करना, कार्य अगर सिद्ध नहीं हो पाते हैं, दूसरों की नजर लग जाती है, दूसरों की टोक बहुत ज्यादा है आपके जीवन में, तो ऐसे में माँ के इस स्वरूप को, छठे स्वरूप की जब आप माता रानी की माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा के समक्ष जब आप माँ कात्यायनी का स्मरण करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन से कठिनाइयों का, शत्रुओं का, नेगेटिविटी का, नेगेटिव ऊर्जा का, इन सभी चीजों का नाश होता है। तो इसीलिए आपको माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना जो है वो विशेष करके करनी चाहिए। माँ के इस स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो इनकी भी 4 भुजाएं हैं और माँ के इस स्वरूप में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, एक हाथ में कमल और एक हाथ में खड़ग इन्होंने धारण कर रखा है, इन्होंने अपने हाथ में सुशोभित किया है। इसी के साथ में माता रानी के जब हम इस स्वरूप की बात करते हैं तो माँ को, ये माता रानी का जो स्वरूप है ये ऋषि कात्यायन की पुत्री है, इसीलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। तो ऋषि कात्यायन ने बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करके आशीर्वाद स्वरूप में पुत्री के रूप में माँ कात्यायनी को अपने घर में प्राप्त किया था। तो इसी कारण से इन्हें माँ कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ये, अगर आप अपने जीवन में स्पेसिफिकली, मैं बिजनेस के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप कोई भी योजना बनाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, आपको लग रहा है कि जो आप थॉट्स लाते हैं या जो आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में भी माँ कात्यायनी की जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है, आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं, उसमें आपको विशेष करके सफलता जो है वो प्राप्त होती है अगर आप माँ कात्यायनी के यानी कि माँ दुर्गा के इस छठे स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माता रानी का ये स्वरूप जो है वो हर प्रकार से आपके जीवन से भय, निडरता, भय को दूर करता है और निडरता को लेकर आता है। तो यानी कि आपके जीवन में अगर कॉन्फिडेंस में कमी है, आपको लगता है कि मेरे कार्य जो है वो दूसरों की रोक टोक की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिचकिचाहट रहती है कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया या अगर मैंने किसी को बताया तो उसको नजर लग जाएगी, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की परेशानी अगर अक्सर आती है आपके जीवन में, तो ऐसे में भी माँ कात्यायनी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए। ये आपके आज्ञा चक्र को, यानी कि आपके थर्ड आई के जो चक्र होता है, जो आपको आपके जीवन में विजन, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जो आपकी इमेजिनेशन को अच्छा करता है, उस चक्र की ऊर्जा जो है वो माता रानी के इस स्वरूप से आती है। और ऐसे में जब आप सोलिडाइट या फिर एमेथिस्ट का क्रिस्टल लेके पूजा अर्चना करते हैं इस समय के दौरान, तो उससे आपके थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र की ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है माँ के इस स्वरूप की पूजा से। माँ को शहद का भोग आपको जरूर अर्पित करना चाहिए, ये माँ को अत्यंत प्रिय है। और माँ को लाल रंग के पुष्प आपको जरूर भेंट करने चाहिए, लाल रंग की चुनरी, लाल रंग का श्रृंगार,
लाल रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं तो खास करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके, लाल रंग की चुनरी ओढ़कर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। और वो महिलाएं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है लेकिन वो विवाह करना चाहती हैं या विवाह योग्य हैं, बृहस्पति ग्रह जो है वो महिलाओं के लिए, उनके लिए विवाह का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे में अगर आप कि गुरु ग्रह की कहीं ना कहीं ऊर्जा कमजोर है तो माता रानी का ये स्वरूप गुरु ग्रह की ऊर्जा को बेहतर करता है, बलवान करता है। तो आपको ऐसे में भी शहद का भोग अर्पित जरूर आपको माँ को करना चाहिए और इससे आपके गुरु ग्रह की ऊर्जा जो है वो भी बलवान होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों के मन में भ्रांतियां थी, कंफ्यूजन्स थी कि भाई हम कैसे नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, माता रानी को कौन सा भोग लगाएं या फिर माता रानी को कौन सा पुष्प चढ़ाएं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, आप बस इस कार्यक्रम से ही समझ सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आपको यही बताया गया कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं। देखिए, गलतियां मत करिए, क्योंकि पूजा अर्चना हम जब भी करते हैं ना तो हमारा भाव जो होता है ना, हमारा भाव उस पूजा में निकलकर सामने आ जाता है, हमारी श्रद्धा निकलकर बाहर आ जाती है। तो प्लीज बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से पूजा करिए। और जैसे कि हमारी खास मेहमान ने बताया है, एक एक चीज का प्लीज बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को इतना स्पेशल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।